नाजरीन, आपके पैसे बैंकों में भी बिल्कुल गैर महफूज हैं, क्योंकि डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट में खड़े होकर ये कहा है कि अगर अब से कोई बैंक दिवालिया हो जाता है तो उसकी सूरत में आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। उनका कहना था कि वो बैंक जिसके पास लोगों का, पाकिस्तानियों का पैसा है और किसी वजह से भी वो बैंक दिवालिया हो जाए तो उसकी ज़िम्मेदारी ना ही हुकूमत की होगी और ना ही स्टेट बैंक की, और इसकी सूरत में ना ही उनको किसी किस्म का कंपनसेट भी किया जाएगा। सिर्फ 5 लाख तक ही कंपनसेशन मिलेगी। नाज़रीन, ये स्टेटमेंट तो उन्होंने पास कर ली है, लेकिन अगर हम अपनी इकॉनमी की बात करें तो हमारी इकॉनमी की सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। ऐसी पॉलिसीज़ बनाने के बाद हमारी जो इकॉनमी है पाकिस्तान की, उसके ऊपर कितना गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑलरेडी हम इतने मुश्किलात से गुज़र रहे हैं, तो हमें क्या इस वक्त में ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बनानी चाहिए जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो। इसके साथ साथ हम यहाँ ये बात करेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का आखिर काम क्या है, उनका काम क्या, उनकी ज़िम्मेदारी ये नहीं है कि वो बाकी तमाम बैंकों को मॉनिटर करें, उनकी पॉलिसीज़ को देखें, और आखिरकार इस तरह की नौबत ही क्यों आएगी कि कोई भी बैंक दिवालिया होगा। और क्या उनका ये काम नहीं है कि जो अगर खुदा न खास्ता किसी भी बैंक के साथ कोई भी हादसा पेश आता है या कोई भी सपोज़ कि अगर वो दिवालिया भी हो जाता है तो उनका ये काम नहीं है कि उसको उसकी मदद करें या उसको कंपनसेट करें। दूसरी तरफ अगर हम आर्मी चीफ़ की बात करें तो वो दिन रात इस चीज़ के ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि डॉलर की कीमत और डॉलर के रेट को नीचे लेकर आया जा सके, और इस सिलसिले में उन्होंने अफ़गान माइग्रेंट्स को पाकिस्तान से निकाला भी, क्योंकि वो डॉलर की स्मगलिंग में बहुत मुलव्वस थे। और जिस तरह से उन्होंने कोशिश की और कुछ हद तक वो कोशिश कामयाब भी हुई है डॉलर के रेट को नीचे लाने में। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये सवाल करूँगी कि जिस तरह से डिप्टी गवर्नर ने अपनी स्टेटमेंट को पास किया है, तो क्या पाकिस्तानियों का बैंक के ऊपर से या बैंकों के ऊपर से जो एतमाद है वो कहीं ख़त्म ना हो जाए, इस चीज़ को भी हमने देखना है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें बिज़नेसमैन तबके की, तो बिज़नेसमैन जो हैं वो सुबह से शाम तक इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करते रहते हैं और उनके बैंक में 2 से 3 करोड़ रुपया तो होता ही होता है। तो अगर उनका बैंक जो है वो दिवालिया हो जाएगा तो उसकी कंपनसेशन में उनको सिर्फ 5 लाख मिलेगा, तो क्या ये उनके साथ ज़्यादती नहीं है? और फिर उनके बाद उनका कोई मतलब जो बिज़नेसमैन है उसका तो बिज़नेस रन हो ही नहीं सकता ना। उसने खाली 5 लाख रुपया लेके अपने बिज़नेस को कैसे रन करना है, फिर जो उसके साथ काम कर रहा है उसको कितना देना है। तो हमें इस चीज़ के बारे में भी ज़रा सोचना चाहिए कि स्टेटमेंट देने से पहले हमें हर एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बात करनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर हम ये भी बात करेंगे कि आर्मी चीफ़ जो है पाकिस्तान में फाइलर और नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट ख़त्म करके पाकिस्तानियों को फाइलर की तरफ जो है वो रुजू कर रहे हैं, कि बता रहे हैं कि पाकिस्तानियों को फाइलर होना चाहिए। तो हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं कि एक तरफ एक बंदा कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी थोड़ी सी जो है वो ठीक हो, और दूसरी तरफ हमारे इदारे जो हैं जिनके एक्चुअल में काम है ये करना, वो इस तरह की स्टेटमेंट जो है पास कर रहे हैं, और उसके बाद ये पास करने के बाद उनको लग रहा है कि उन्होंने बिल्कुल ठीक काम किया है। इसके साथ यहाँ पर एक और सवाल ये भी है कि लोग अगर बैंकों में भी पैसे ना रखें तो आखिर कहाँ रखें? घर में रखते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो सर्टन अमाउंट है उससे ज़्यादा आप घर में रख नहीं सकते। अगर आप रखते हैं तो अल्टीमेटली घरों में छापे पड़ते हैं और फिर उनको कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर वो बैंकों में रखते हैं तो बैंकों में जिस तरह की स्टेटमेंट उन्होंने दे दी, ये अगर हम ये कहें ना कि अगर तो कोई बैंक दिवालिया होता है, खुदा ना खास्ता कभी भी किसी के बाद ऊपर भी कोई भी बुरा वक्त आ सकता है, तो अगर कोई बैंक आजकल में दिवालिया हो जाता है तो जिसने उस बैंक में पैसे रखवाए हैं वो तो फिर अपने पैसों से हाथ धो बैठा ना। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सोच समझ कर बात करें कि जो मैं बात करने वाला हूँ या जो मैं पॉलिसी बताने वाला हूँ उसका इम्पेक्ट क्या होगा, उसको लोग किस तरह से अब्जॉर्ब करेंगे और उसके क्या प्रॉन्स हैं, क्या कौन से, हर चीज़ आपको देख के सोच समझ के बात करनी चाहिए। क्योंकि सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारा पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है, हमारे पाकिस्तान के क्या हालात हैं। इकॉनमी जो है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, और अगर कुछ लोग उस इकॉनमी को ठीक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान जो है वो एक मुकाम पर खड़ा हो सके जिस मुकाम पर कभी ना कभी तो था। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी, खुदारा पाकिस्तान को देखें कि पाकिस्तान आपकी पहली तरजीह है वो कहाँ है, क्या कर रहा है। और जहाँ तक रही बात टैक्सेस की, तो प्लीज़ अपने टैक्सेस पे करें ताकि हमारी इकॉनमी जो है वो स्टेबल हो और पाकिस्तान में जितनी महंगाई है वो कम हो सके। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।